हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड कंप्लीट करेंगे। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो बेटे, ये एक्सरसाइज करने से पहले आप एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना जरूर। सही है, क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। देखेंगे राइट द फर्स्ट 4 टर्म, हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं एपी के। सही है, कोई एपी के हमें फर्स्ट 4 टर्म में लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, तो हमें क्या लिखने हैं, फर्स्ट 4 टर्म में लिखने हैं। समझ गए ना। अब देखो फर्स्ट टर्म तो उसका ऑलरेडी पहले से दे रखा है, यानी कि 3 टर्म और निकालने हैं हमने। समझ गए, तो 4 टर्म हो जाएंगे ना मिला के। देखो हमें इसके फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म दे रखा है 10 और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है। देखो फर्स्ट टर्म ए दे रखा है 10, फर्स्ट टर्म को ए सी तो रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 10 दे रखा है फर्स्ट पार्ट में। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं बेटे, अगर हम प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर दें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता रहता है। समझ गए, हम क्या करेंगे, डी ऐड करते रहेंगे तो हमें क्या मिलता रहेगा, टर्म मिलते रहेंगे। ये तो बताया था मैंने। अगर हम किसी एपी में, अगर कोई हमें एपी दे रखी है, हमें एपी निकालने को दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके प्रीवियस टर्म में क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता रहेगा उस एपी का। देखेंगे वैसी। देखो हमें फर्स्ट टर्म तो दे रखा है 10, तो हम सेकंड टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर देंगे, खाली कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे प्रीवियस टर्म में, तो क्या आ जाएगा 20 सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालना है, तो इससे प्रीवियस टर्म कौन सा है 20, क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 30 थर्ड टर्म। ऐसी हम फोर्थ टर्म निकालेंगे इसका, तो फोर्थ टर्म देखो इसके प्रीवियस टर्म 30 है, इस पर फिर डी ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 40। समझ गए ना। प्रीवियस टर्म में बस डी ऐड करते रहो, हमें टर्म मिलते रहते हैं एपी के। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है उसमें, ए इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट टर्म -2 दे रखा है, डी इक्वल टू 0 दे रखा है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म पहले से दे रखा है, सेकंड टर्म निकालेंगे। -2 + 0, डी ऐड कर दिया, -2 आ जाएगा। अब देखो, अब सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालने के लिए जो सेकंड टर्म है उसमें फिर डी ऐड कर देंगे। -2 + 0, डी 0 है ना, तो -2 आ गया। समझ गए। अब इसको देखो फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर जो इससे नेक्स्ट, जो इससे प्रीवियस टर्म में क्या है, थर्ड टर्म है ना, वो कितना है -2, इसमें फिर डी ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -2। तो हमारे चारों टर्म आ गए। देखो फर्स्ट टर्म पहले से ही दे रखा था, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट करेंगे इसका बेटे। थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे करेंगे। क्या दे रखा है, देखो ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म दे रखा है 4, डी इक्वल टू -3 दे रखा है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस -3 दे रखा है। वैसे ही कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे। सही है, कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे। फर्स्ट टर्म 4 दे रखा है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 4 प्लस करेंगे -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो थर्ड टर्म निकालेंगे इसका। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अब इससे प्रीवियस टर्म क्या है हमारा 1 है ना, 1 में फिर डी ऐड कर देंगे, प्लस -3, डी जो है -3 है, तो ये 1 - 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया, -2 आ गया। समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टर्म है ये फोर्थ टर्म निकालेंगे इसका, तो इससे प्रीवियस टर्म में फिर डी ऐड कर देंगे, तो -2 है ना, फिर डी ऐड कर देंगे। डी क्या है हमारा, ऐड कर दिया मैंने क्या, -3, क्योंकि डी हमारा -3 था ना कॉमन डिफरेंस, तो -2 - 3 हो जाए, ये -5, चारों टर्म निकल गए। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। समझ गए होंगे आप। अब इसका फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं हम बेटे। देखेंगे फोर्थ पार्ट क्या है, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म दे रखा है हमें a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू हाफ दे रखा है। समझ गए। अब इसमें वही काम करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म तो पहले से दे रखा है, सेकंड टर्म निकालेंगे, तो उसके फर्स्ट टर्म में फिर d ऐड कर देंगे। d क्या है, हाफ है। तो d ऐड करते जाते, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। तो क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ आ जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म में फिर d ऐड कर देंगे। सेकंड टर्म ये है ना, d ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 0 आ गया बेटे। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में, इससे प्रीवियस टर्म थर्ड टर्म है ना, उसमें डी ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटे, 0 + हाफ, डी हाफ है ना, तो हाफ आ गया। चारों टर्म निकल गए फर्स्ट फोर्थ टर्म। इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे बेटे। फिफ्थ पार्ट क्या है देखेंगे ध्यान से। सही है, फिफ्थ पार्ट करने के लिए हम करेंगे, देखेंगे ध्यान से, देखेंगे फिफ्थ पार्ट क्या है इसका। ए इक्वल टू दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है
माइनस का 1.25, समझ गए। और डी दे रखा है यानी कि कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0.25। वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म तो दे रखा है, सेकंड टर्म निकालेंगे माइनस का 1.25, इसमें ऐड करेंगे क्या 0.25, क्या ऐड करेंगे, देखो ये जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, माइनस का 0.25 है, समझ गए, माइनस का 0.25 है जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है। देखो हमारा फर्स्ट टर्म ये था 1.25, सेकंड टर्म निकालने के लिए इसमें डी ऐड कर देंगे। देखो फर्स्ट टर्म ये है, इसमें डी ऐड कर दूंगा, माइनस का 0.25, तो क्या हो जाएगा देखेंगे बेटे, ये माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ 0.25, दोनों ऐड हो जाएंगे, सही है, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, तो कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 1.50, 1.50, सही है, ऐड कर लेना, दोनों को ऐड करना सबको आता होगा, माइनस का 1.50 आ जाएगा। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए बेटे, थर्ड टर्म निकालने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसमें फिर डी ऐड कर देंगे, डी क्या है मेरा, ऐड कर देंगे डी, माइनस का 0.25, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखेंगे माइनस का 1.50 माइनस का 0.25, सही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के है ना, साइन माइनस का आएगा, तो आ जाएगा हमारा 1.75, समझिए 1.75 ऐड करना आता है ये सबको। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए बेटे क्या करेंगे, थर्ड टर्म हमारा माइनस का 1.75 है, इसमें ऐड कर देंगे डी, डी क्या है, ये है माइनस का 0.25, तो आ जाएगा माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस का 0.25, जब ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे 2.00, सही है, हमारे फोर्थ टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया, सही, कोई दिक्कत नहीं है, डी ऐड करते रहते हैं बस, इससे प्रीवियस वाले टर्म में, अगर हम प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म निकल जाता है, बस डी ऐड करना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, अब बेटे ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं, देखो मैंने यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ने जा रहा हूं मैं। देखो दिख रहा होगा आपको, फॉर द फॉलोइंग एपी दे रखी है हमें, राइट द फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस निकला है। देखो हमें पता है कि ये एपी है, उसने पहले से दे रखा है एपी है ये, सही, ये क्या दे रखी है हमें, एपी दे रखी है, और हमसे वो पूछ रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म लिख दो और कॉमन डिफरेंस लिख दो। बहुत आसान पे है, फर्स्ट टर्म आपको देखते ही पता लग रहा है कुछ है ही नहीं है, तो बच्चा भी कर देगा। क्या कहा है उसने, ये जो एपी दे रखी है ये एपी है, हमें पता है, उसने पहले से कह रखा है ये एपी है, इसके फोर्थ पार्ट है ना, ये एपी दे रखी है, उसने कहा ये एपी है, तो इसका फर्स्ट टर्म लिख दो, कॉमन डिफरेंस लिख दो। तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3, आपको पता ही है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, समझ गए ना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट, यानी कि सेकंड टर्म हमारा 1 है और माइनस का 3, फर्स्ट टर्म 3 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ गया। सेकंड पार्ट करेंगे इसका, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल यही है, फर्स्ट टर्म है हमारा माइनस का 5 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म -1 में से क्या माइनस करूंगा मैं, माइनस का 5, इतना आपकी समझ में आया होगा। देखो सेकंड टर्म ये था, इसमें से मुझे माइनस करना है क्या, फर्स्ट टर्म में क्या है माइनस का 5, तो ये देखो माइनस का 1 माइनस क्या हो गया प्लस का 5, यानी कि क्या आ गया कॉमन डिफरेंस मेरा 4 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, देखो थर्ड पार्ट क्या है इसका, देखो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट टर्म ए क्या है 1/3 दे रखा है, ठीक है, और डी है सेकंड टर्म में से, सेकंड टर्म में 5/3 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को 1/3, तो कितना हो जाएगा बेटे, ये आ जाएगा हमारा 4/3, सबको पता है 4/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, फर्स्ट टर्म दे रखा है 0.6 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म दे रखा है 1.7, इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, सही है, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस करने के बाद, माइनस करना सबको आता है 1.1, ये हमारा आंसर आ गया, सही है, थैंक यू।